चलिए आगे देखिए खबर 1 मिनट। गोपालगंज में एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के रहने वाले एक शख्स और उसके भाइयों ने शराब के नशे में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से गला रेतकर बेटी की हत्या का आरोप उसके पिता और चाचा पर लगा है। हत्या के बाद शव को पास के खेत में फेंक दिया गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या के पीछे हॉरर किलिंग के साथ साथ कई अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक युवती की मां ने ही अपने पति पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है। मृतक की मां का कहना है कि उसकी बेटी किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन पिता कहीं और शादी करवाना चाहते थे। लड़की जब इस शादी के लिए राजी नहीं हुई तो शराब के नशे में आरोपी पिता ने पहले बेटी की हत्या की और फिर अपनी पत्नी को भी पीट कर घायल कर दिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। घर वाले कहीं अलग शादी करना चाह रहे थे, लड़की कहीं अलग करना चाह रही थी। उसी क्रम में वाद विवाद के बीच की घटना घटने की बात मृतका की मां के द्वारा बताया गया है। बगहा में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से करीब 7 लाख की ज्वेलरी की लूट की है। बगहा एसपी कार्यालय के ठीक सामने शालिनी ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी पुलिस लिखी बाइक से ग्राहक बनकर आए और हथियार के बल पर 7 लाख का सोना लूटकर फरार हो गए। एक लुटेरे ने पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी। एक दो आदमी आया था, बोला था कि सामान दिखाइए और सामान दिखाए हैं और दो आदमी एक वर्दी का ड्रेस पहना था। जो मतलब समझ लिए कहा है कि सामान दे दो नहीं तो ये कर देंगे। अकेले दुकान में थे और सामान जबरदस्ती पॉकेट में रख लिया और यहाँ से बाइक स्टार्ट किया और सीधे उसके पर बाइक पर पुलिस नंबर लिखा था, पुलिस लिखा था केवल पुलिस। दिन दहाड़े एसपी ऑफिस के सामने हुई लूट की इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं। पटना के रिहायशी इलाके खासकर अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का धंधा धड़ल्ले से जारी है, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने किया है। कुछ दिन पहले ही पटना के जगदेव स्थित अपार्टमेंट से पुलिस ने छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट में शामिल लड़कियों को छुड़वाया था। पुलिस को यहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले थे और इसके बाद सेक्स रैकेट चलाने वाले संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है, जिससे इस रैकेट में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो सके। पुलिस के मुताबिक लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। लड़कियों को देह व्यापार के लिए होटलों और कोठियों में भेजा जाता था और फिर उसका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इससे पहले भी पटना के कौश इलाके में ब्यूटी पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलने का खुलासा पटना पुलिस ने किया था। आईटीपी एक्ट का केस हुआ। अब वहाँ पर जो है इनमें से 2 लोग जो है नशे की हालत में भी थे, तो 2 FIRs हुए हैं। एक जो नशे की हालत में 2 लोग थे वो, और इनका अलग से आईटीपी एक्ट 370 IPC और 376 IPC। मुंगेर के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के मौके पर हुए देवघरा मेला कार्यक्रम पर विवाद हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर देवघरा मेले में अश्लील डांस करवाया गया। कार्यक्रम में महिला डांसर्स जमकर ठुमके लगाते दिखी और लोग उनके डांस का लुत्फ उठाते नजर आए। देवघरा के ऐतिहासिक मेला में महिला डांसर्स के डांस ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हद तो तब हो गई जब 4 दिवसीय देवघरा मेले के समापन पर रात भर फूहा डांस चलता रहा। लोग शराब के नशे में धुत होकर महिला डांसर्स के साथ झूमते रहे, लेकिन अश्लील ठुमकों से पुलिस प्रशासन बेखबर रहा। लेकिन इसी भीड़ से किसी ने अश्लील डांस का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आस्था के नाम पर अश्लीलता से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्री मांगों को लेकर रांची की सड़क पर उतरे ये आजसू कार्यकर्ताओं का सैलाब है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हालात को देखते हुए प्रभात तारा मैदान, हरमू मैदान, अरगोड़ा मैदान और शहीद चौक में धारा 144 लागू किया गया था। बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा की ओर बढ़े आजसू कार्यकर्ताओं को आखिरकार पुलिस ने रोक ही दिया।
यहाँ के सामाजिक न्याय की मांग, यहाँ के धारणा सपोर्ट की मांग, इस तरह की मांग, जातीय जनगणना की मांग को प्राथमिकता में रखती है। लोगों का ये मांग है, तो सरकार को अगर इस बात की पहल करने में अगर जोर देते तो आज दृश्य न होता। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में मिड डे मील को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच इस सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। तमाम दिक्कतों के बावजूद उत्क्रमिक उच्च विद्यालय कुल्ही के प्रिंसिपल बच्चों को रूटीन के हिसाब से यहाँ मिड डे मील देते हैं। मिड डे मील के तौर पर मेनू चार्ट के हिसाब से बच्चों को यहाँ खाना दिया जा रहा है, वो भी स्कूल प्रबंधन की ओर से। इस स्कूल के 365 बच्चों को हर दिन स्कूल में मिड डे मील का खाना मिल रहा है। सोमवार से शनिवार तक अलग अलग मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना मिलता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद का कहना है कि मिड डे मील के लिए राशन, सब्जी का जुगाड़ वे अपने पैसे से कर रहे हैं। वेंडर के माध्यम से उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी से संपर्क करने पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सीतामढ़ी जिले में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ये है कि नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये सिलसिला सालों से यूं ही एक जैसी ही है। सोनबरसा प्रखंड के मड़वा मरतब गांव में बस कागज पर स्कूल का नाम है। 1200 बच्चों के लिए स्कूल का भवन नहीं। बच्चों के पढ़ने के जज्बे को देख स्कूल के शिक्षक ने स्थानीय मदरसा में इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। मदरसे के 2 कमरे में 1200 बच्चे पढ़ने जाते हैं। जहां एक कमरे में MDM का अनाज रखा होता है तो वहीं दूसरे कमरे में कुछ ही बच्चे बैठकर पढ़ पाते हैं। बाकी के बच्चे खुले मैदान में नीचे बैठते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। स्कूल के नाम पर जमीन जरूर है, लेकिन वहां स्कूल का भवन बनाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कई बार इसे लेकर शिकायतें भी की गई है, लेकिन अब तक शिकायतों पर किसी ने अमल नहीं किया है। आज जर्जर स्थिति में जो भी 2 रूम है वो भी जर्जर स्थिति में है। कब गिर जाएगा, बच्चे कब मर जाएंगे, इसका कोई ये नहीं है, ठिकाना नहीं है। और जो व्यवस्था है, धूप में हो, पानी में हो, बारिश में हो, ये सब आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी रांची में पिछले 2 साल से बंद स्कूल अब खुल गए हैं। इसे लेकर बच्चों और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी दिखी। स्कूल में बच्चे पढ़ने पहुंचे, जिससे स्कूलों में पहले की तरह रौनक लौट आई है। पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इन बच्चों को स्कूल के अंदर जाने दिया गया। वहीं स्कूल में असेंबली का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार में खड़े दिखे। बच्चों को स्कूल छोड़ने आए अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। वहीं उनकी शरारतें भी बढ़ गई थी। वहीं स्कूल पहुंचे बच्चे खुद को अपने दोस्तों के बीच पाकर उत्साहित दिखे। हालांकि फिर से स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई को सुचारू बनाना बड़ी चुनौती बताया। 23 महीने के बाद स्कूल खुलने से रांची के स्कूलों में फिर रौनक लौट आई है। राज्य के 17 जिलों में 1 फरवरी से ही सभी स्कूल खुल चुके हैं। गया के वजीरगंज में जमीन के नीचे से एक 5 फीट की मूर्ति मिलने से लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। विशनपुर पंचायत के हंसराजगढ़ गांव में खुदाई के क्रम में 5 फीट की आदमकाई मूर्ति मिली है। जमीन के नीचे से मिली मूर्ति को आसपास के लोग बौद्धकालीन मूर्ति बता रहे हैं, तो कोई इस मूर्ति को भगवान विष्णु या राम की मूर्ति बता रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि 20 साल पहले भी 10 बीघे में फैले गढ़ में मूर्ति मिली थी और उस मूर्ति को लोगों ने मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया था। साथ ही कुछ साल पहले एक बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ से मिली थी, जिसे पटना म्यूजियम में रख दिया गया है। इस बार भी जेसीबी से खुदाई के दौरान मिली 5 फीट की मूर्ति को लोगों ने मंदिर में स्थापित कर दिया है और उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों की माने तो यहाँ की जमीन में कई और मूर्तियाँ हो सकती है। सब सामान निकला होगा, रात में न जाने क्या क्या निकला है, तस्वीर वगैरह का चिन्ह है वहाँ। और हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि गांव में निकला है तो गांव में मूर्ति रहना चाहिए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। बिहार में पारंपरिक खेती के साथ साथ मुनाफे वाली खेती पर किसान ज्यादा जोर दे रहे हैं। बाढ़ की जीविका दीदी आरती ने भी अपने पति के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती कर सबका ध्यान खींचा है। आमतौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती ठंडे प्रदेशों में होती है, लेकिन जीविका दीदी आरती ने बाढ़ की जमीन पर स्ट्रॉबेरी उपजाकर दूसरे किसानों को भी इसकी खेती करने की हिम्मत दी है। अथमलगोला प्रखंड के फलीलपुर पंचायत में जीविका दीदी ने पहले प्रयोग के तौर पर 1 कट्ठे में स्ट्रॉबेरी की खेती की है। अक्टूबर महीने में खेतों में लगाई गई स्ट्रॉबेरी अब तैयार हो चुकी है। 1 कट्ठे में स्ट्रॉबेरी लगाने में लगभग 11,000 रुपए लगे
और मुनाफा 30 से 35 हजार रुपया का हो रहा है। जीविका की ओर से जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग किया गया है। अब लक्ष्य है कि आरती जैसे जिले के कई महिला किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करें। किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती की जानकारी दी जाएगी, यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाली खेती कर जीविका की महिला दीदी समृद्ध होंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।